सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैं कुछ प्राइम मिनिस्टर के दौरे चीन के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। और ये सब आपके ख्याल में इस दौरे की क्या अहमियत है? क्योंकि कुछ लोगों के ख्याल में ये सिर्फ सरमाई ओलंपिक्स के मौके पर इमरान खान साहब गए हैं, कुछ का ख्याल है कि चूंकि चंद करीबी जो इत्तेहादी ममालिक हैं, कुछ लोगों ने चूंकि इनकार कर दिया था, इसलिए कुछ ममालिक इत्तेहादी ममालिक चीन के साथ इज़हार के लिए गए हैं। कुछ का ख्याल है कि पाकिस्तान कर्ज चाहता है $3 बिलियन का, और 6 शोबों में सरमायाकारी चाहता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर गए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? देखिए, पहली बात तो यह है कि तो बादल साहब की जैसे चंद लोग और फॉरेन ऑफिस में हो तो फॉरेन ऑफिस की शक्ल बदल जाए। उन्होंने जिस सतह पे वो उन्होंने काम किया है, और मैं तो उस जमाने में गया भी था जब ये वहां पर थे, और वो नजर आता था कि पाकिस्तान की एक किस तरह कोई एडवोकेसी करता है। तो कमाल के आदमी है। मैं वैसे ओवरऑल जो हर ब्यूरोक्रेसी के हर महकमे के अंदर ये सवाल का आलम है। असल इसी को तनाजर के अंदर, कश्मीर का तनाजर में इस दौरे को देख लिया जाए तो और ज्यादा बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगा। एक परवान सुहानी है जो कि पल्स उनका बहुत बड़ा उनका थिंक टैंक का हेड है, उसने कहा है कि 70 साल की तारीख में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैकमोहन लाइन, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर वाली है, वो बराबर वक्त अलाइव हुई है, वहां पर मसाइल बने हुए हैं। तो अगर इस मामले से पाकिस्तान फायदा नहीं उठाता और इस चीन के दौरे के ऊपर इसको एक्सप्लॉइट नहीं करता तो यकीनन इससे ज्यादा, जैसे कहते हैं, हमारा फेलियर कोई नहीं होगा। आप देखें, अरुणाचल प्रदेश में अभी जो उन्होंने कर्नल को, उसकी बीवी को मारा है, और उसके साथ साथ बाकी 4 स्टेट्स में जो कुछ हो रहा है, और जो होलान के इलाके के अंदर जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट बन रही है, और चाइना ने जिस तरह रिपोर्ट्स वहां खड़े किए हैं, सिचुएशन ये बनी हुई है कि किसी भी वक्त एक बॉर्डर गर्म होता है तो दूसरा बॉर्डर खुद ब खुद गर्म हो सकता है। और ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसको जो गिलाद अवान साहब ने कहा है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है अगर हम चाहें तो, और दुनिया पूरी जो है वो खिंच के आ जाएगी कि खुदा के लिए इस न्यूक्लियर सूर से अगर मत जाओ, क्योंकि इसके इंटरनेशनल रिपरकशन बहुत ज्यादा होंगे, हमारी जो एनवायरमेंटल होंगे बहुत। एक तो ये है कि इमरान खान के दायरे को ऐसे ना समझा जाए चीन के बारे में। चीन इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर है, उसके लिए इमरान खान का दौरा पाकिस्तान से ज्यादा अहमियत रखता है। आप देखें, यूक्रेन को जरा सा रिलेट करके देखें, और रशियन जो इस वक्त सूरत हाल है, और उसके साथ साथ जो उसको थ्रेट मिल रहे हैं, और जो इंटरनेशनल सूरत हाल बिल्टअप हुई है, पाकिस्तान का दौरा इमरान खान के लिए शायद चीन का दौरा चीन के लिए इमरान खान का दौरा इससे कई गुना ज्यादा अहम है। उससे सिवाय नहीं कि 12 जो पाकिस्तानी वहां पर लोग हैं चाइनीज एम्बेसी में, आर्मी के लोग, वो उनके जनरल हेडक्वार्टर कमांड में बैठे हुए हैं जहां से न्यूक्लियर कंट्रोल होता है। इस हद तक वो कहते हैं कि चाइना का थ्रेट इंडिया की तरफ बिल्ड हो चुका हुआ है, और वो अभी जो रूस के अंदर जो वायदा हुआ है उसमें 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो था, इसको गोलान लेक वाला जो था, उसका उन्होंने तस्करा तर नहीं होने दिया। फिर चाइना ने अपने उसमें अमेंडमेंट की कि ये मैकमोहन लाइन जो है ये डिस्प्यूटेड नहीं है, इट्स मैटर ऑफ आवर सॉवरेनिटी। तो अब अगर पाकिस्तान फायदा नहीं उठाता, पाकिस्तान की लीडरशिप फायदा नहीं उठाती, तो इसका मतलब यह है कि हमें एबिलिटी ही नहीं है इस मामले को फायदा उठाने की, इस इंटरनेशनल सिचुएशन को फायदा उठाने के लिए। इस दौरे के अंदर ये एजेंडे में शामिल होना चाहिए था। इस दौरे के अंदर इसके इस इलाकाई सूरत हाल में ये सूरत हाल जो है ये कैसे, क्योंकि जाहिर बात है कि जितना चीन को बदनाम किया जाता है उगर के मामले के अंदर, उससे 50 गुना ज्यादा चीन जो है इंडिया को बदनाम कर सकता है कश्मीर के मामले के अंदर, बाकी चीजों के मामले के अंदर, बशर्ते कि हम अगर चीन को परसुएट करें। लेकिन मामला सारा यही है, बासित साहब वाली बात जो है कि बासित साहब जैसे बंदे को तो परवीन मिश्र रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, और जो मजे करते हैं उनकी जिंदगियां आसान। बिल्कुल सही है। सब एक ही दिन इस्लामाबाद पहुंचे। इस मौजू के ऊपर इस मीटिंग में हो सकता है कि बात हुई हो, लेकिन दोनों पार्टीज का अपनी अपनी डेट्स को चेंज करने से मुतल्लक मैं नहीं समझता कि इस मीटिंग में राणा साहब इस नुक्ते पर बात हुई है ना कि बेहतर होगा कि अगर एक ही दिन इस्लामाबाद पहुंचा जाए, तो ये तो तभी मुमकिन है, या आप उनकी डेट पर चले जाएं, या वो आपकी डेट पर चले जाएं, या तीसरी कोई डेट रख ली जाए। लेकिन देखें, वो तो फैसला जो है वो दोनों पार्टीज अपनी रिस्पेक्टिव मीटिंग में कर सकती है ना। इस मुलाकात के नतीजे में वहां बैठे बैठे तो कोई डिसीजन नहीं हो सकता जी। हो सकता है इसके ऊपर कोई बात हुई हो, और उसके बाद जब तक PMLN में वापस PDM में नहीं जाएगी, और PDM की जो बाकी 8 जो बातें हैं उनके साथ बात नहीं करेगी, तो उस वक्त तक PMLN के ये इख्तियार में तो नहीं है कि वो अकेले से जो है वो लॉन्ग मार्च की डेट चेंज कर दे।
इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है कि उनके साथ भी ANP उनके साथ है या कुछ दूसरी पार्टी हो सकती हैं। तो इसलिए इस मीटिंग में जो है वो यकीनन ये मीटिंग इस लिहाज से बड़ी बेहतर होगी कि दोनों पार्टीज की जो है वो लीडरशिप मिली है। सही। तो राणा साहब, जब ये पीपल्स पार्टी PDM से निकली थी तो उसका बुनियादी जो शिकवा था वो PMLN के साथ था, जो एक अलहदगी की वजह बना था। वो शिकवे शिकायतें भी दूर हुए? नहीं, कोई शिकवा था ही नहीं, कोई शिकवा नहीं था। कोई शिकवा होता तो दूर होता ना। पीपल्स पार्टी क्यों बाहर गई थी PDM से? वो उनको नोटिस दिया था जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, वो बाप के लोगों से वोट लेके लीडर ऑफ दी अपोजिशन की स्लॉट हासिल की थी। और वो अब आप देख लें कि वहां पे फिर क्या गंद बचा है, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा वो सारा सामने आ गया ना। राणा साहब, एक और चीज़ पे भी आज की मीटिंग में बातचीत हुई है और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया गया, और वो था तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। ये तहरीक अदम एतमाद क्या लाई जा सकती है जब आप सेनेट में अक्सरियत रखने के बावजूद भी एक बिल नहीं रोक सके? तो तहरीक अदम एतमाद को कहाँ कामयाब करेंगे? सेनेट में तो इससे पहले एक और बड़ी नाकामी भी हो चुकी है अपोजिशन को। देखिए, तहरीक जो सेनेट है वहाँ पे अक्सरियत जो है वो बड़ी मिनिमल है, यानी 2 या 3 वोटों की अक्सरियत तो कोई अक्सरियत नहीं होती। और इसी तरह से कौमी असेंबली में गवर्नमेंट के पास भी 4 या 5 वोटों की अक्सरियत है, वो भी कोई अक्सरियत नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में जो गवर्नमेंट होती है वो डामाडोली रहती है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी अदम एतमाद अगर 3-4 वोटों के फर्क की वजह से नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट जो है वो 3-4 वोटों की वजह से किस तरह से मजबूत और कायम रह सकती है? गवर्नमेंट के भी पल्ले कुछ नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो है वो अदम एतमाद और गवर्नमेंट का कायम रहना, दोनों चीजें जो है वो बिल्कुल एक यानी जो है वो वीक या कमजोर तरीन पोजीशन है, और दोनों पोजीशन जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। सही है। अच्छा राणा साहब, क्या आपके ख्याल में ये इस बात की गुंजाइश मौजूद है, आप जाती तौर पे मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, कि तारीख तब्दील की जाए, कर दी जाए 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि PDM की तारीख जो है वो तब्दील हो, क्योंकि आज की इस मुलाकात से हटकर भी देखा जाए तो पीपल्स पार्टी दावत दे चुकी है PDM को कि आप हमारे लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। वो ठीक है, तो PDM ने पीपल्स पार्टी को दावत दी है, पीपल्स पार्टी ने PDM को दावत दी है, लेकिन PDM की जो डेट है वो तो चेंज इसलिए होना उसका मुश्किल है कि वो सिर्फ PMLN ने नहीं करनी, वो बाकी जमातें हैं साथ, मौलाना फजल रहमान साहब, और मेरा नहीं ख्याल कि इस मीटिंग के नतीजे में वो एग्री कर देंगे। अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है वो अगर चाहे तो वो PDM के साथ शामिल हो सकती है, क्योंकि उन्हें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और से फैसला लेने की जरूरत है, वो खुद अपने तौर पे जो है वो फैसला कर सकते हैं। सही है। राणा साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने ये तस्लीम किया कि पार्टी के अंदर 2 राय थी स्ट्रैटेजी को लेकर के, ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग मार्च के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इस्तीफे देने के हवाले से। क्या अब ये जो 2 राय मौजूद थी जिसको आज शहबाज शरीफ साहब जिक्र कर रहे थे, वो अभी एक राय बन गई है पार्टी की? देखिए, 2 राय अगर जिस जमात में ना हो तो फिर जमात जो है वो एक जिंदा जमात नहीं कहला सकती। जमात की जो है वो वेरिएंट जो ओपिनियंस हैं, जब जमात का इजलास हो तो उसमें 1 से नहीं 2 से नहीं ज्यादा ओपिनियंस आनी चाहिए, और सब मुद्दे को अपना हजारे ख्याल करना चाहिए, बाद में अक्सरियत से जो फैसला हो उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। ठीक है, मगर राणा साहब के ऊपर मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ राय होती है जी, लेकिन जब फैसला हो जाता है तो फिर एक राय हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है।